राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, लग्नेश का जादू सभी भावों में कब क्या क्या प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, लग्नेश का सभी 12 भाव में बैठने का क्या प्रभाव मिलेगा, ध्यान से सुने, बात को समझें। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको आज सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको कब क्या कहां कैसे मिलेगा। ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। आपके लग्न के मालिक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति होते हैं। लग्न हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है। यदि लग्न मजबूत है तो हमारा शरीर मजबूत है, और उसी लग्न पर हमारा पूरा 12 घर डिपेंड करता है। अगर लग्न के स्वामी मजबूत हैं, मुखिया मजबूत है, तो आपको सभी घर का अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और देवगुरु बृहस्पति तो बेहद शुभ ग्रह होते हैं, ज्ञान के होते हैं मालिक, ज्ञान के भंडार होते हैं, गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। अच्छा, एक बात और, इसीलिए यही कारण है कि मीन राशि के जितने भी जातक हैं ये बड़े विद्वान होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं। इनका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे रहता है और ये समाज में पूजनीय होते हैं। ये यदि अच्छे से अध्ययन करें तो ये अध्यापक बनते हैं, शिक्षा देते हैं, समाज सुधारक होते हैं। अच्छा, अब ये जब कई भाव में बैठेंगे, यहां यहां यहां, तो क्या फल देंगे, सभी कुछ बताने जा रहा हूं। आप अपनी जन्म पत्रिका निकाल लीजिए, अपनी कुंडली निकाल लीजिए और आप मिलान करिए कि आपके देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं, आपको क्या मिलेगा, कब मिलेगा। यदि देवगुरु बृहस्पति यहीं पर बैठे हैं, लग्न में ही बैठे हैं, तो जातक बहुत बुद्धिमान होता है, हर जगह उसकी जयकार होती है, उसके ज्ञान की प्रशंसा होती है, उसको कोई पछाड़ नहीं सकता है, उसकी विद्वता बढ़ी रहती है। इनकी 3 दृष्टि होती है, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। तो यहां पर बैठ करके 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके इस घर पे डालेंगे। ये संतान, तो आपकी संतानें तेज होती हैं, संतान में पुत्र होगा, पुत्र यशस्वी होगा। 7वीं दृष्टि आपके 7म भाव पे, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार रहेगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, उन्नति होगा, ग्रोथ होगा। 9वीं दृष्टि आपके भाग्य पर। देखिए, भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लग्न हो, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। जो कुछ अड़चन बाधा आपके मार्ग में आता था, वह धीरे धीरे आपके मार्ग से अपने आप समाप्त होता जाएगा। आप कोशिश करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका मार्ग कोई रोक नहीं सकेगा यदि आपके इस घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके इस घर में बैठ गए हैं, धन के घर में, तो अपार धन के आप मालिक होंगे, धन का संचय करेंगे, वाणी आपकी मधुर होगी, वाणी से आप बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हुए नजर आएंगे। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके इस घर पे, 6ठम भाव पे, तो दुश्मन परास्त होंगे, नौकरी कहीं ना कहीं आपकी लगेगी, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके इस घर पे, 8ठम भाव पे, तो अचानक से लाभ होगा, अचानक से आपको लाभ होता रहेगा, आपका धन नहीं कहीं फंसेगा, फंसेगा तो मिल जाएगा। 7 हो गए। 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके कर्मा के घर पे,
तो कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलता है, क्योंकि इनकी जो दृष्टि होती अमृत दृष्टि होती। आप जो भी काम, जो भी बिजनेस व्यापार करेंगे, वहां से आप बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए नजर आएंगे। यदि आपके तीसरे घर में बैठ गए, यानी आपके पराक्रम के घर में, तो आप पराक्रमी बनेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपका कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, समाज का आप नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। अब यहां से 3 दृष्टि 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन पर। तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता रहेगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी, प्रगति होगी। 5 हो गया। 6, 7, 7वीं दृष्टि भाग्य, तो भाग्य का साथ मिलेगा। कोई अड़चन बाधा आता है भाग्य में, तो आपका वह दूर हो जाएगा, यानी भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। 7 हो गए। 8, 9, एकादश भाव पे आपकी आय बढ़ेगी। आय आपका सतत बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे आपको पैसे की जरूरत होगी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका आय बढ़ता है। यदि आपके चतुर्थ भाव पे देवगुरु बृहस्पति बैठ गए, चतुर्थ भाव बहुत गजब का भाव होता है। अगर जिसकी कुंडली में, हमारी बहनों के, हमारे भाइयों के, हमारे पिता तुल्य, जिसके भी कुंडली में आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ गए, तो आपको हर प्रकार का सुख मुहैया कराएंगे। खासकर छत आप अपने लिए बनवा लेंगे, यानी आप अपने लिए मकान अवश्य बनवाएंगे। आप अपने जीवन काल में मकान जरूर बनवाएंगे, जरूर बनवाएंगे, आपको सुख मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। यहां से इनकी 3 दृष्टि, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पे, तो आपको अचानक से लाभ होते रहेगा। 7वीं दृष्टि कर्मा के घर पे, तो कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा, जो भी आप कर्म करेंगे उसका पूरा पूरा फल मिलेगा। 7 हो गया। 8, 9, 9वीं दृष्टि 12वें घर में, तो विदेशी समस्या का समाधान होगा। विदेश जाना चाहते तो आप जा सकेंगे, विदेश से आपको लाभ होगा। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में, तो आपकी संतान पुत्र होगी, यशस्वी पुत्र होगा, अध्ययन में मन लगेगा, आप पराक्रमी होंगे, आपके अच्छे अच्छे मित्र होंगे, आपके जो मित्र होंगे बहुत विद्वान मित्र होंगे। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि आपके इस घर में, तो भाग्य का साथ मिलेगा। 6, 7, 7वीं दृष्टि आपके इस घर में, आपका आय बढ़ेगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होते रहे, जैसे जैसे आपकी उम्र होगी आय आपके बढ़ता जाएगा। उसके बाद में 7 हो गया। 8, 9, 9वीं दृष्टि आपके लग्न पर, तो आप ज्ञानवान होंगे, आपका ज्ञान खूब रहेगा, आपका ज्ञान बढ़ा रहेगा, जिससे बात करेंगे आपका वो प्रशंसक हो जाएगा। आपके इस घर में यदि बैठ गए छठे भाव में, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिलाएंगे। जो भी आप ऋण लेंगे, अपने बुद्धि विवेक से आप उसे चुकता करते हुए रहेंगे, चुकता करते रहेंगे, बोझा नहीं बढ़ने पाएगा, ऋण का बोझ नहीं पड़ेगा आप पर, चुकता करते रहेंगे, इनसे उनसे इधर से उधर से बुद्धि लगा करके ऋण को चुकता करते रहेंगे, दुश्मन परास्त होंगे। ये घर नौकरी का है, तो नौकरी कहीं ना कहीं आपकी लगेगी। अध्यापन के क्षेत्र में यदि आप कोशिश करेंगे, तो आप अध्यापन के क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 कर्मा के घर में, तो कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा, कर्म का पूरा पूरा लाभ होगा। 5 हो गया। 6, 7 विदेश से लाभ होगा, विदेशी तंत्र से जुड़ेंगे, विदेश में रहते हैं तो आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। 7 हो गया। 8, 9 धन का संचय होगा, धन आप इकट्ठा करेंगे, धन को आप फिक्स करेंगे, जमीन खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, यानी कुछ ना कुछ करके धन को आप इकट्ठा करेंगे, धन का संचय करेंगे। यदि आपके इस घर में बैठ गए, यानी आपके सप्तम भाव पे, तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार रहेगा, उलझन दूर होगी, परेशानी का समाधान हो जाएगा, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। यहां से 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि आपके आय के घर पे, तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपका आमदनी बढ़ते रहेगा, आमदनी बढ़ेगा, जिससे आपका इच्छा पूरा होता जाएगा। 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर, तो आप ज्ञानवान होंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, जिससे आपको समाज में अच्छा पद मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 7 हो गया। 8, 9 9वीं दृष्टि आपके तीसरे घर, यानी आपके पराक्रम के घर पे, तो आप पराक्रमी रहेंगे,
जो भी काम करेंगे आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी जयकार होगी, जय जयकार होती रहेगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है ये। अगर आपके इस घर में बैठे हैं यानी कि अष्टम भाव में, तो अचानक से आपको लाभ होते रहेगा, लाभ होते रहेगा, कुछ ना कुछ आपको अचानक से मिलता रहेगा। यहां से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके इस घर पे, तो विदेश से आपको लाभ होगा, यानी लाभ विदेश से आप कमाते रहेंगे। यदि आयात निर्यात का धंधा आप करते हैं तो आपको लाभ होगा। विदेश जाने का सोच रहे हैं, विदेश चले गए तो वहां से आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। 5 हो गया, 6 7 धन, धन का संचय करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, धन आपका बढ़ेगा। 7 हो गया, 8 9 आपको सुखी बनाएंगे, आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको सुख खूब मिलेगा। यदि आपके इस घर में बैठ गए यानी भाग्य के घर में, तो आप भाग्यशाली होंगे, जबरदस्त भाग्य आपका साथ देगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। यहां से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके लग्न पर, तो आपका ज्ञान बहुत बढ़ा रहेगा, आप ज्ञानवान होंगे, समाज में आप पूजनीय होंगे, आपकी लोग पूजा करेंगे, आप गजब का समाज में स्थान प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। फिर यहां से 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके इस घर पर, तो आप पराक्रमी बनेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा, कद पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, समाज में आप जैसे जैसे बड़े होंगे आपका खूब ग्रोथ होगा। 7 हो गया, 8 9 आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति। यदि आपके कर्मा के घर में बैठ गए, तो आपने जो भी कर्म किया, आप जो भी मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, उसका आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, पूरा पूरा लाभ मिलेगा। अब यहां से 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि आपके धन के घर पे, तो आप खूब धन कमाएंगे, जो कर्म करेंगे वहां से खूब पैसा कमाएंगे और आपका धन संचय होगा। 5 हो गया, 6 7 आप खूब सुखी होंगे, आपका सुख बढ़ेगा, आप प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। 7 हो गया, 8 9 दुश्मन परास्त होंगे, ऋण आप जैसे जैसे लेंगे, जैसे जैसे ऋण होगा वैसे वैसे आप धीरे धीरे चुकता कर, यानी बोझ नहीं होगा, बोझ के तले नहीं लगेंगे, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। यदि देवगुरु बृहस्पति आपके इस घर में बैठ गए, एकादश भाव में, आपके लाभ के घर में, तो आप लाभ खूब पाएंगे जीवन में, एकाएक आपको लाभ मिलता रहेगा, कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा, कोई आपके साथ चीटिंग नहीं कर पाएगा, आप बड़े लाभ प्राप्त करते रहेंगे। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 आपके पराक्रम, तो आप पराक्रमी बनेंगे, आपका पराक्रम खूब बढ़ा रहेगा। 5 हो गया, 6 7 सातवें में संतान, तो संतान की तरक्की ग्रोथ होगा, संतान में पुत्र रत्न की आपको प्राप्ति होगी, अच्छे अच्छे मित्र आपके होंगे, आप उन्नति करेंगे, अध्ययन में मन लगेगा, बहुत अच्छा अध्ययन करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लाभ मिलता है। ये हो गया 7 8 9 दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार, उलझन दूर, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा। यदि आपके इस घर में बैठ गए 12वें घर में, तो विदेश में आप सेटल हो जाएंगे, विदेश से आपको लाभ होगा, विदेश मंत्रालय में आप नौकरी करेंगे, विदेशी समस्या का समाधान होगा, आयात निर्यात का धंधा करेंगे तो लाभ का होगा। अब यहां से 1 2 3 4 5, पांचवी डिग्री सुख, तो अपार सुखी होंगे आप, हर प्रकार का सुख आप भोग करते हुए नजर आएंगे। 5 हो गया, 1 7 सातवीं दृष्टि आपके छठे भाव पे, तो रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे, कहीं नौकरी लगेगी, अचानक से आपकी कहीं नौकरी लग जाएगी। 7 हो गया, 8 9 आपके अष्टम भाव पे, यानी अचानक से आपके जीवन में लाभ होते रहेगा, आपको लाभ की प्राप्ति होता रहेगा। तो ये सभी भावों में देवगुरु बृहस्पति के प्लेसमेंट का आपको हमने बता दिया, कहां से क्या आपको प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे, निःशुल्क सेवा है, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।